हाँ जी, तो आइए स्टार्ट करते अपनी क्लास को और आगे बढ़ते हैं। भैया कहां तक हुआ था? कहां तक सर? आपको पता होता, हमसे क्यों पूछते हो? जानने के लिए था कि तुम्हें पता चला कि तुम्हें कितना पढ़ा नहीं पढ़ा। क्या देखने के बाद, क्लास होने के बाद इसे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? सेक्शन नंबर 49 हो गया था। ओके, हेडिंग बनाए। ओह थैंक यू वेरी मच अनुतेज, थैंक यू। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू अनुतेज। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट। यस देवम, रिकॉर्डिंग होने देवम। तुम्हारे पूछने से पहले बता देता हूं आज मैं तुम्हें। चलो लिखो बेटा, हेडिंग बनाओ और लिखो सेक्शन नंबर 52। लिखना चालू करो। लिखो इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, वी कैन से इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। भाई प्रीमियम पे इश्यू किए जाएंगे शेयर तो क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनाया जाएगा, उसमें अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी। यस शुभम बोल बेटा, डाउट्स हैं कुछ और है बेटा? कोई नहीं, मैं बता दूंगा बेटा। तो रीड किया उस पार्ट को। अमेंडमेंट पार्ट है वो, अमेंडेड पार्ट पढ़ाऊंगा अलग से। जो अमेंडमेंट्स आए हुए हैं अभी, और भी अमेंडमेंट आए हैं शुभम, उसके अलावा भी अमेंडमेंट आ चुके हैं बेटा। तो अमेंडमेंट को सारा कंक्लूड कर दूंगा साथ में एक बार में, ठीक है? ओके शुभम, ठीक है। आओ लिखते हैं। हेडिंग बनाओ बेटा, लिखो इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, सेक्शन नंबर 52। सेक्शन नंबर 52। अच्छा इसमें बताऊं क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है? जानना है इसमें एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है? चलो लिखो, तो क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है लिखो बेटा। राइट डाउन द क्वेश्चन, बताता हूं। लिखो डब्ल्यू डब्ल्यू लिमिटेड। क्वेश्चन नोट करो ताकि तुम्हें आइडिया मिले कि तुम क्या पढ़ रहे हो। डब्ल्यू लिमिटेड लिखो हैज एन ऑथराइज कैपिटल। थोड़ा बहुत आगे वर्ड पीछे समझ जाना बेटा। ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ था 1 लाख, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 पर शेयर, ऑफ ₹100 पर शेयर। देखो एंड एन अमाउंट ऑफ, ये फिगर थोड़ा मुझे याद नहीं है, लिख देता हूं। अमाउंट ऑफ ₹5 करोड़ in its share premium account, in its share, that is security premium account, as on 31st March 2018। हालांकि 17 था, शायद 17-16 था, पर कोई नहीं, हम टॉपिक क्वेश्चन लिखते हैं मेनली। लिखो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन। क्यों नहीं हो रहा? कैसे? अब दिख रहा है? ये अभी टॉपिक पढ़ेंगे बेटा हम लोग। अब एक क्वेश्चन बता रहा हूं, इसमें कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका, ठीक है? तो लिखो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दैट इज BOD। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया? तेरी पेन क्यों चेंज कर? ओके नो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीक्स योर एडवाइस। तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हारे इंटर में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। सीक्स योर एडवाइस अबाउट द एप्लीकेशन, about the application of share premium account, of share premium account, please give your advice। तो भैया एडवाइस का मतलब ये थोड़ी कि तुम कुछ भी एडवाइस लिख के आओगे वहां पे। एडवाइस बोला भी तो इसका मतलब क्या? एडवाइस का मतलब
कि वो आपसे प्रोविजन मांग रहा है। एडवाइस बोले तो क्या, गुड, हर्षिता भी आ गया बेटा। वो आपसे क्या मांग रहा है? प्रोविजन मांग रहा है। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2018 में आया था बेटा ये। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, तुम्हें आइडिया मिल रहा है कि हम जो पढ़ रहे हैं साथ साथ में क्वेश्चन भी चल रहे हैं। क्वेश्चन देखने से लगेगा अरे अकाउंट का क्वेश्चन आया, जबकि क्वेश्चन एक्चुअली है किसका? फ्लो का क्वेश्चन है। काफी अरे आकांक्षा कहां खतरनाक है बेटा। आकांक्षा एक बात बता, आकांक्षा काउंटिंग की 3 लाइंस है बेटा खाली। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल, दूसरा शेयर प्रीमियम कितना अमाउंट 5 करोड़ लिख दिया मैंने, नॉर्मली उसमें 3 या 4 करोड़ अमाउंट था उसमें लिखा होता क्वेश्चन में। सर डेट लिख दी, इसके बाद में क्या बोला? कंपनी के मैनेजमेंट आपसे आपकी, अच्छा मजाक में बोल रही हो? अरे बताओ, हद हो गई, हद हो गई। हाँ बेटा, मैंने तुम्हारा देखा एक्सप्रेशन, अभी नोटिस किया तो स्माइल ही आया है। क्या चीज? हाँ माही बोल बेटा। क्वेश्चन माही, क्वेश्चन है WW लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल या हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 पर शेयर, ठीक है, and an amount of 5 crore rupees in its share premium account as on 31st March 2018. The BOD seeks your advice about the application of share premium account. Please give your advice. हाँ ठीक, माही 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 रिप्लाई दे दे माही। ओके ठीक है भाई, ओके चलो क्वेश्चन नोट कर लिया। अभी ये तो नॉर्मली हमने पढ़ा है, इसका आंसर देखना कहां मिलता है अपने पास। टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, सिक्योरिटीज को शेयर को प्रीमियम पे। हालांकि 2 बातें पढ़ोगे आज आप, एक पढ़ोगे प्रीमियम, एक पढ़ोगे डिस्काउंट। प्रीमियम पे शेयर इश्यू किया जाता है, ओके, बट क्या डिस्काउंट पर अलाउड है क्या? टेल मी। नो, प्रोहिबिशन है। हाँ कुछ केसेस है वहां पे, लेकिन वैसे क्या है? प्रोहिबिशन है। व्हाट इज, अच्छा अतुल तेरा माइक बेटा बहुत स्लो आवाज आ रही है बेटा उसमें। हाँ ठीक आ रही है, बोल क्या कह रहा है? लेकिन जनरल जनरल प्रोविजन क्या बोलता है? टेल मी, अलाउड और प्रोहिबिटेड? प्रोहिबिटेड, बट वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड प्रोहिबिटेड, नॉट रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, आओ तो बेटा लिखना चालू करते हैं। हम लिखते हैं अपना इश्यू ऑफ शेयर वाला पार्ट। क्वेश्चन ही आया हुआ है एंड लेट्स फाइंड आउट द रियल आंसर। तो लिखो, फर्स्ट हेडिंग बनाते हैं इसकी। कैसे बेटा? नहीं बेटा ऐसा नहीं आता, ऐसे नहीं बोलेगा, कभी नहीं आएगा, नेवर एवर। क्या मान के? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। फिर एक काम करना, अकाउंट में लो लिख के आना, लो में अकाउंट लिख के आना, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंट्री मारो तुम, हद हो गई भाई साहब, बता दो, लिखो बेटा। कैसे मतलब समझा नहीं मैं। इससे ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होगा तुम्हारे लिए? समझो, हाँ ऐसे पूछ लेगा वो, है ना, कि व्हाट इज लो, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर, है ना, ऐसा। इज इट सो? यू आर एक्सपेक्टिंग दिस? हाँ है ना, ऐसे ना, है ना, 6 मार्क्स में आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीमियम, है ना, ओके लिख दो, बहुत अच्छे। अरे एक बात सुनो, एक बात छोटी सी पूछनी है मुझे आपसे। हाँ बेटा, फिर ना सारे सीए करते, जितने बच्चे भी दिख रहे हैं ना स्कूल में बैठे होते हैं, वो सब बोलते हैं अरे सीए बनना तो यूं आसान काम है हमारा। बच्चा डरता पता क्यों है? जानो ध्यान से, सीए सीए के अंदर, सीए में बच्चा इसलिए नहीं डरता कि उसके सिलेबस मुश्किल है उसका। पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है ना, आगे भी ऐसे आएगा। मुश्किल ये है कि तुम्हें माइंड मेकअप तुम्हारा कर दिया गया, 40 नंबर बेटा, 40 मार्क्स से इंडिविजुअली पास होगा, लेकिन 40 का कोई पर्पज नहीं है, तो एट देन फेल हो जाओगे एग्रीगेट बनने में। 50 मार्क्स से बच्चे पास हो जाएंगे, तो बच्चे पासिंग के लिए भाग रहे हैं। और मैक्स टू मैक्स टीचर क्या बोलता है? अरे बेटा एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर, 60+ मार्क्स, दैट्स इट, खत्म। नोबडी इज गोइंग टू से भैया पेपर देख ले कितने मार्क्स का है तेरा। तो हो क्या रहा है, दिक्कत वहां पे आ रही है। दूसरी बात, व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन, जो तो आपने बोला उस बात का रिप्लाई कर रहा हूं। एक बार ये क्वेश्चन देखो, मैंने हालांकि इससे पहले भी क्वेश्चन लिखवाया था।
इस पूरे क्वेश्चन में एट देन देखो ऊपर वो कितनी भी कहानी बोले, टेल मी। हाँ ऐसे ही बोलता है कांशा, वही तो बोला बेटा। सुनो सर, ऊपर कितनी भी बातें लिखी हो उसकी कहानी का लास्ट पार्ट आपसे पूछेगा वो। क्या बोला? बीओडी आपकी एडवाइस चाहता है, किसके ऊपर चाहता है? ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट। एप्लीकेशन का मतलब होता है अप्लाई करना, कि कैसे कंपनी यूज कर सकती है इस पैसे को, बताओ। तो इसका मतलब मुझे बताओ, अब सीधा प्रोविजन क्या है? शेयर प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम वाला पार्ट ही इसका आंसर है। बोलो यस और नो। क्वेश्चन कितना ही घुमाया उसने, ऊपर कितना बोला? 5। यहां पे अमाउंट का फंडा नहीं है, 5 करोड़ की बात, कितने की बात कर रहा, हम मतलब नहीं है, हमें मतलब इस चीज से है कि एट द एंड वो क्वेश्चन में मांग क्या रहा है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? बोलो यस सर, यस सर, यस। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है। एक बात बोलूं, जितना एग्जाम्पल छोटी सी बात पूछता हूं, इफ आई एम गिविंग ए क्वेश्चन 5 मार्क्स, रिप्लाई करना मुझे, ठीक है? ओके, मैं सिर्फ अगर तुमसे इतना पूछता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीमियम, लिखो 5 नंबर में। टेल मी, लिख पाओगे 5 नंबर में तुम? नहीं ना। लेकिन अगर इफ आई एम गिविंग ए लेंथी क्वेश्चन, तो यू विल हैव द कंटेंट, उल्टा सोचा करो, समझो बात को। बहुत बढ़िया बेटा, मेल लिखूंगा आज बैठ के मैं आकांक्षा की साइड से, है ना? हाँ बोल बेटा। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एक बात सुन अतुलित, इस बात का रिप्लाई सुन ले बेटा, इस बात का रिप्लाई भी सुन लो। लॉ में जो क्वेश्चन आते हैं बेटे, वो भी पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अभी आपको आई थिंक मैंने लिखना P4 नहीं सिखाया ना आपको, मैंने टेक्निक नहीं सिखाई ना आंसर लिखने की। अच्छा केस स्टडी बताया ना, खाली वो नहीं बताया ना मैंने P4 कैसे लिखते हैं। देखी नहीं है तो देख लो जाके, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पार्ट में ऑटोमेटिकली डिवाइड होता है। कोई 6 मार्क्स में क्वेश्चन 6 मार्क्स का नहीं होता, वो पार्ट्स में ही होता है। देख ली? ओके ठीक है, चलो वो बाद में बताऊंगा, पहले अपने सिलेबस को फोकस करते हैं, ठीक है? ओके, अभी मैं तो बीच में नहीं बढ़ाऊंगा। ओके, हाँ आकांक्षा का पहले डालूंगा मैं। आकांक्षा ने बोला है 2-2 नंबर। हाँ नहीं, मेंशन कर दूंगा, आकांक्षा का एनरोलमेंट नंबर ये वाला है, आकांक्षा का एड्रेस ये है, ठीक है? देख लो, जाके बात कर ले। ठीक है, ओके यार, कंटिन्यू करते हैं बात। तुम लोग ना बातों में लगा दो, तुम्हारा गला दबा दूंगा मैं। सुनो ध्यान से, स्टार्ट करो। देखो बेटा, नो कंडीशन ऐसे हो, उन्हें कोई सुनेगा ना, मुझे पड़ोस की आंटियां बात नहीं करती, ए दीदी ए बहन सुनेगी बात को, ऐसे बातें में लगा लेते तुम लोग मुझको। हाँ नहीं तो चलो, नो कंडीशन फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटी एट प्रीमियम। बेटे लॉ ने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है प्रीमियम पे शेयर इशू करने को लेके। अतुलित तो वैसे भी चाची आकांक्षा। सुनो, लॉ ने किसी भी तरह की कंडीशन नहीं लगाई है सिक्योरिटीज को प्रीमियम पे इशू करने को लेके। आओ नोट करते हैं, लिखते हैं इसके बारे में। लिखो बेटा क्या कहना चाहता है। तो पहली बात जो उसने बोली उसी बात को हम लिखते हैं, नीचे पॉइंट में डाल के लिखते हैं। मेक द फर्स्ट पॉइंट, लिखो नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। नो प्रोविजन, लिखना चालू करो फिर समझेंगे। नो प्रोविजन रिक्वायर्ड इन द आर्टिकल्स, आर्टिकल बोले तो इन द एओए टू इश्यू द शेयर एट प्रीमियम। बेटे आर्टिकल्स में इस बात को मेंशन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं है बेटा। नॉर्मली हमने पीछे पढ़ा था ना, वहां पे रिक्वायरमेंट था, लेकिन यहां पर बात सुनना, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लोज डाल रहे हो, पॉइंट लिख रहे हो, कंटेंट डाल रहे हो, तो वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है क्या आप ये भी डालो कि प्रीमियम पे इशू करेंगे। नो बेटा, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, डालना डालो, नहीं डालना मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नंबर 2 पे आओ। नंबर 2 देखो, द कंपनी एक्ट डज नॉट सब्सक्राइब, कंपनीज एक्ट डज नॉट प्रेस्क्राइब। कंपनी एक्ट कौन सा? 2013 वाला। तो डज नॉट प्रेस्क्राइब any restriction
कंपनी एक्ट ने भी किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है और कंडीशन, ना ही कोई रेस्ट्रिक्शन ना ही कोई कंडीशन, लिखो, रिगार्डिंग या रिलेटेड विद, रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। भैया कंपनी एक्ट ने भी इस बात पे अपना मुंह बंद रखा है, बोला भैया मैं तो किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर। तो दो बातें हैं, ना तो कोई आर्टिकल्स में इसके रिगार्डिंग प्रोविजन की रिक्वायरमेंट, ना ही कंपनी एक्ट ने कोई रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन प्रेस्क्राइब किए प्रीमियम को लेके। मतलब कंपनी अगर चाहे तो सिक्योरिटीज को प्रीमियम पे इशू कर सकती है और उसके लिए उसको किसी प्रोविजन को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए अच्छा बात बताना, क्या ये दो प्रोविजन इसका आंसर है क्या? टेल मी। क्वेश्चन लिखा हम लोगों ने नहीं, इसका आंसर किस पे आएगा? शेयर प्रीमियम अकाउंट का पैसा कैसे यूज होगा। समझ में आ गया बोलना चाह रहा हूं? ओके हाँ बोल। ये मेंशन ऐसे नहीं है बेटा, इसको बोलते हैं अगर प्रेस्क्राइब, देखो एक होता सुना, एक होता एक तो एक्ट में स्टैट्यूटरी प्रोविजन अलग होते हैं और आर्टिकल से मेंशन है बात अलग होती है, ठीक है। तो नॉर्मल एक चीज कॉमन सेंस लगा के देखना, एप्लीकेशन का पैसा आया, जब शेयर अलॉट कर रहे थे, मतलब आपने प्रीमियम वाला पैसा कहां यूज करने का टाइम कब आएगा? कंपनी का प्रीमियम यूज करने का टाइम कब आएगा? एप्लीकेशन पे या अलॉटमेंट पे या फर्स्ट कॉल्स के ऊपर? समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो फर्स्ट इंस्टेंस क्या बनता है? अलॉटमेंट। इसलिए वो अंडरस्टूड लेके चलते हो। नहीं 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 नहीं, नो पर्टिकुलर प्रोविजन के ऊपर अलग से प्रोविजन नहीं है। चले ओके हाँ, कम लो ने ये बोला यूज कर सकते हो इस चीज के लिए, बट ये नहीं बोला अलॉटमेंट पे यूज करो, ठीक है। चलो ओके आगे लिखे, लिखो बेटा इसमें नेक्स्ट इज, तो बता, अच्छा बात बताना, ये जो प्रीमियम का पैसा आता है कहां डाल दिया, कहां डालोगे? नाइस लिख, वेरी गुड, शेयर या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, वेरी गुड निधि बेटा, वेरी अनुतेज, हाँ हाँ ओके। यहाँ पे सुन ध्यान से, आई एम यूजिंग द वर्ड शेयर, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट बोलोगे, वरना क्या बोलोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बोलेंगे, ओके ठीक है भैया, मैं तुम्हारी बातें मान ले, तो जो तुम कहो बेटा वही लिखना है मुझे। तो क्या कह रहा है? नहीं, सुन ध्यान से, बात सुनो ध्यान से, बात बोलने वाला हूं। रिजर्व जब वर्ड यूज करते हो ना, तो उसके साथ में ऑटोमेटिक वर्ड निकल के आता है, दैट इज को प्रॉफिट। समझ क्या बोल रहा हूं? क्योंकि आप अपने कैपिटल में से रिजर्व नहीं बना रहे हो, समझ, प्रॉफिट में से बनता है। एंड व्हाइल यूजिंग द वर्ड रिजर्व, दैट स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है भैया कि आप ये पैसा फ्यूचर के लिए रख रहे हो। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? रिजर्व क्यों बनाता है? आज के लिए, कल के लिए? ऑब्वियस ना, तो डू नॉट यूज द वर्ड रिजर्व एज पर योर ओन, ठीक है ओके। लिखो, लिखो वेयर कंपनी इश्यूज, जो आपने बात बोली वही लिखते हैं, इश्यूज एनी शेयर, हाँ बेटा, हाँ बेटा, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है आकांक्षा। इंटरेस्ट नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं सुन, याद कर, वहां पे लिखा भी था। अगर हाँ सुनिए, वहां पे लिखवाया बेटा, मेंशन किया हमने, इट मे बी पेड आउट ऑफ कैपिटल। अगर प्रॉफिट, सिंपल सी बात, कंपनी प्रॉफिट में से पे करना नहीं चाहती, नहीं कर सकती भैया, कहां से पे करेगी बेटा? लिखवाया, मेंशन किया है आकांक्षा हमने बेटा। आकांक्षा एक बात बता, आकांक्षा 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 बेटा, अगेन द सेम क्वेश्चन, रिजर्व कहां से बनते हैं? होते हैं, तो रिजर्व इज ए पार्ट ऑफ, तो आपने कहां से पैसा पे किया इंटरेस्ट का मतलब? अगर प्रॉफिट मेंटेन नहीं है तो कहां से पे करोगे? समझ ना, जब प्रॉफिट नहीं तो रिजर्व नहीं,
कंपनी चाहे तो, हाँ, देन इन दैट केस। बट मेरी बात सुन ध्यान से, अब इसको प्रैक्टिकल समझो बात को ध्यान से। तुम प्रॉफिट छेड़ोगे, तुम्हारे शेयर होल्डर भड़केंगे बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि शेयर होल्डर का प्रॉफिट में डिविडेंड मिलने वाला है उनको। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? दिक्कत नहीं होगी उन लोगों को। टेल मी, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, द पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविडेंड ना। तुम प्रॉफिट छेड़ोगे, वो कहेंगे कोई बात नहीं, बांट दो। इज इट सो? नहीं ना? तुम्हारे नाम का पैसा लोगों को बांट दूं मैं? खुश हो जाओगे? हाँ जी, बांट दो बांट दो बांट दो। इज इट सो? तुम तो बोलो उनका भी लेके आओ। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो सिर्फ लिखना अलग चीज है, प्रैक्टिकली अलग हो जाता है मीनिंग। ठीक है, ओके चलो। एनी अदर क्वेश्चन? बोलो, किसी ने बोलना है तो, आज बातें हो रही है। हाँ चलो बोलो। नहीं है? चलो ठीक है, फिर आओ लिखो बेटा, जो आपने बोला वही लिखते हैं यहाँ पे। मेरी कंपनी जहां पे इसने प्रीमियम पे इशू किया, तो क्या होगा? ये अमाउंट कहां पर ट्रांसफर होगी? लिखो, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव शैल बी ट्रांसफर्ड टू, कहां जाएगा? टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम या शेयर प्रीमियम अकाउंट। अगर बात शेयर लिखो तो शेयर वर्ड यूज करना है यहाँ पे। ऊपर हमने सिक्योरिटी वर्ड किया तो सिक्योरिटी वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पर मैं। आकांक्षा कह रही अभी मुझे भी नहीं पूछना। क्या नहीं पूछना आकांक्षा? चेक कर। हाँ नहीं, मैंने ऊपर लिखा, मेंशन किया। ठीक है आकांक्षा, तुम गुस्सा हो गई बेटा? जहर लेके आओ तेरे लिए। ओके, मुझे लगा अभी मुझे भी नहीं पूछना, ऐसे कर रही। अरे बाकी कहां गए आज? नीत, अंजलि कहां हो बेटा? यहीं हो? अनुतेज, देवम, दोहेश्वरी, हर्षिता, ईशा, माही, पार्थी, पूर्वी, हो ना? जिंदा हो ना भाई? बोलते नहीं लगता कहां चले गए पता नहीं। हाँ सुन रहे हो? ओके ठीक है, इनकी बातें चल रही है, वो भी सोचते हैं क्या ये आपस में लगे हुए हैं। इज इट सो? हाँ सुन रहा हूँ, बोल। कोई बात नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, चुप शांत होकर बैठते हैं हम, बोलते रहो तो आपस में करते लगे रहो, हमें सुन रहे हैं, है ना? अरे बेटा जिंदा ही रहोगे तो 500 साल जियोगे तुम। ओ अच्छा, कोई नहीं, मछलियों को बंद करना आता है मुझे, यहाँ पे है मेरे पास में लोग करने का तरीका। और अच्छी बात है तुम मछली नहीं बनाते हो, लिटरली सबके माइक्स ऑन है, सब कोई भी माइक अपने किसी भी टाइम पे ऑन कर सकता है। हाँ नहीं आकांक्षा, वो तुम फील कर रही हो। क्या कह रही दीदी, क्या कह रही है? कह रही है अब तुम समझ रहे तो हम क्या कर सकते हैं, हंस रहे हैं लाइक सारे सारे। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट लिखो बेटा। तो कोई भी कंडीशन है, ये पैसा कहां जाएगा? ये पैसा पूरा पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ इसमें, ए पार्ट हो गया, अब बी पार्ट लिखो। बी पार्ट लिखो बेटा, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम। ये प्रीमियम का पैसा यूटिलाइज किया जाएगा, इसके लिए क्या प्रोविजंस है? नोट कीजिए, देखो बेटा, द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज, कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज। किन किन पर्पज के लिए ये यूज किया जा सकता है? नोट करो। नंबर 1 में लिखते हैं, लिखो इश्यू ऑफ, यस राइटिंग ऑफ के लिए भी यूज होता है, लिखो इश्यूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर, फुल्ली पेड बोनस शेयर। किसको?
यस, कमीशन के लिए, एक्सपेंसेस के लिए। लिखो शेयर टू द मेंबर्स, सारे सब पार्ट लिखते हैं, ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, टेल मी। क्वेश्चन ने यही तो पूछा था आप लोगों से। कहां यूज कर पाओगे, एडवाइस करो उसको। क्या बेटा, वही आ गया। तो क्या यूज हो रहा है देखो ध्यान से, कहां यूज कर सकते हो, बताओगे नहीं बताओगे उसको। नेक्स्ट लिखो नंबर टू। नंबर टू इज राइटिंग ऑफ। अब खर्चे कर दिए तो राइट ऑफ करो किसको, द प्रीलिम एक्सपेंसेस। यस, नाइस, वेरी गुड बेटे। preliminary expenses of the company। नंबर थ्री, खर्चे को राइट ऑफ करने के लिए कौन से खर्चे लिखो, राइट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द एक्सपेंसेस, कौन से वाले, कमीशन जो पे किया, हाँ बेटा कोई भी, यहाँ पे हम अंडरराइटर मेंशन नहीं कर रहे ना, हम कमीशन वर्ड लिख रहे हैं। नॉर्मली यहाँ पे कमीशन कौन सा आएगा, अंडरराइटर वाले होता है मेनली। और आपने अगर किसी को डिस्काउंट अलाउ किया था तो डिस्काउंट फायदा थोड़ी आप लोगों के लिए, उसे भी राइट ऑफ करने के लिए। किसका, ऑन इश्यू ऑफ, यस, इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर्स। इनको शेयर या मतलब सिक्योरिटी को इश्यू करने के टाइम पे आपने क्या कमीशन पे किया, डिस्काउंट अलाउ किया, कोई भी एक्सपेंस किया, उन्हें राइट ऑफ करने के लिए भी इस पैसे को यूज किया जा सकता है। देख मेरी बात सुन बेटा, मैंने ऊपर एक वर्ड यूज किया आकांक्षा, द वर्ड इज सिक्योरिटी इश्यू किया, इसलिए मैं डिबेंचर साथ में लिख पा रहा हूं बेटा। चेक कर पा रही है। तो अगर आप शेयर स्पेसिफिकली मेंशन करते हो तो शेयर को शेयर वर्ड यूज करोगे खाली यहाँ पे, फिर डिबेंचर मत लिखना, ठीक है। देख अगर शेयर वाला पूछा, शेयर वर्ड यूज करके आओ प्रैक्टिकली। थोड़ा टेक्निकल पॉइंट पे है, किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट प्रैक्टिकली टेक्निकल पॉइंट क्या है कि शेयर बोला तो शेयर वाला पॉइंट लेके चलोगे। आकांक्षा बार बार वॉइस जा रही, किसकी, मेरी है तुम्हारी, मेरी वॉइस जा रही है बेटा, बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी, ओके। आकांक्षा कोई सॉल्यूशन दूं, कोबरा का जहर है मेरे पास, रुक जा, थोड़ा बॉईल करना, पी के सो जाना। हाथ हो गया, अरे बच्ची है यार, नहीं मरेगा, कैसी बात, जितना बालू भारी बैठा बेटा, बालकनी में वेट कर रहे थे, खड़ा हो रहा है। हाँ, साइड का जितना मन करे उतना प्रीमियम मांग सकते हैं, प्रोविजन नहीं हो तो, हाँ बेटा अगर प्राइवेट प्रोविजन नहीं है तो मांग सकते हैं बेटा, अगर पैसे प्रोविजन बने हुए इसके ऊपर, ऐसे थोड़ी कितना ही मांग लोगे, ठीक है। अमाउंट डिसाइड होती है उसको लेके बेटा, परसेंटेज पार्ट चलता है, अगर नहीं मेंशन, आर्टिकल में मेंशन नहीं है, यस यू कैन क्लेम, ओके। एग्जांपल चेक कर, ध्यान से दिखाता हूं, या कितना अमाउंट बनता है, साइज चेक करना, 1,00,000 इक्विटी इंटू में 100, कितना बना बेटा, बताना मुझे, टेल मी। नीचे अमाउंट कितना लिखा मैंने, प्रीमियम के नाम का, नहीं मैंने अरे मैंने लिख दिया यार, वैसे नॉर्मली अमाउंट ही 3 करोड़ थी शायद, क्वेश्चन के अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, 3 करोड़ अमाउंट थी, ठीक है। हाँ अमाउंट, सीधा अमाउंट लिख दिया हम लोगों ने बेटा, साइल नॉर्मली अमाउंट मेंशन कर दिया, यस। नहीं पूरा अमाउंट प्रीमियम, देखो ये पूरा प्रीमियम अकाउंट लिखा है बेटा मैंने यहाँ पे, मैंने ये नहीं लिखा कि इस शेयर पे प्रीमियम लिया, हाँ टोटल अमाउंट प्रीमियम अकाउंट का लिखा है मैंने, यस ये पूरा अमाउंट बनाया है मैंने, ऐसे नहीं लिखा कि इसके ऊपर प्रीमियम बना है 5 करोड़,
हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो वाला पार्ट नहीं है, ये पूरा प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस है 5 करोड़ का। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। अब मैं बातें नहीं कर, अब मैं तुमसे बातें नहीं कर रहा, बस पढ़ लो। मैं तो बहुत स्लो चल रही क्लास हमारी। हाँ बोल। कौन सा बेटा? समझा नहीं बेटा, कांचा कौन सा प्रोविजन बेटा? अच्छा, वो मैंने ये वर्ड यूज किया था कि अगर मान लो कहीं पे शेयर वर्ड लिखा हुआ है बेटा, शेयर वर्ड यूज किया, सिक्योरिटी वर्ड यूज नहीं किया। देखो सिक्योरिटी में शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड सब आ गए, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली मेंशन शेयर ही मिलता है तो यू हैव टू यूज द वर्ड शेयर प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। सिक्योरिटी वर्ड क्यों? देखो यहाँ पे सिक्योरिटी वर्ड लिखा मैंने, इसलिए डिबेंचर वर्ड नीचे यूज किया। ये कहीं बुक में लिखा हुआ नहीं होता, जैसे एक टेक्निकल पॉइंट होता है चेक करने के लिए, ठीक है। टेक्निकलिटीज है और कुछ नहीं है ये। ओके चलो, आओ बेटा, अब मैं बात नहीं कर रहा, अब लिखते रहो बस सिर्फ। नेक्स्ट लिखो, प्रोवाइडिंग, ये बेटा इसका फोर्थ हो गया ना, उसी का पार्ट चल रहा है। 1 2 3 फोर्थ लिख रहा हूं। और किस लिए काम आता है, लिखो प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेएबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ, दैट इज पेमेंट करने के लिए, पेएबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। भाई प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन की बात, पेमेंट की बात करी, पेमेंट की बात कर रहे हो, उस टाइम पर उनकी पेमेंट करते समय भी आप इस पैसे को यूज कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर के लिए या फिर डिबेंचर्स के लिए। रिडम्पशन के पार्ट में भी पैसा यूज किया जा सकता है, याद रखना। नेक्स्ट लिखो, कंपनी जब अपने शेयर बायबैक करती है, और ये बायबैक वाला टॉपिक बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर बायबैक ऑफ शेयर बाय द कंपनी, ऑफ बायबैक ऑफ शेयर बाय द कंपनी, ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायबैक वाला पार्ट हम पढ़ेंगे, एक आएगा सेक्शन नंबर 66, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। चलो नोट हो गया, आगे लिख रहे हो, लिखते रहो। ये पार्ट क्या लिखा हमने, प्रीमियम अकाउंट कैसे यूज किया जाएगा, आगे लिखो। हाँ वापस लीजिए बेटा, अभी किसका आया था, शायद विप्रो का आया था, विप्रो जनपेक में किसी में कंपनी में, विप्रो नहीं किया था शायद, सात अराउंड 7,130 करोड़ रुपीज के करीब बैक बाय बैक किया था। जब कंपनी को लगता है कि यार, एक बात बताओ बेटा, सुनो ध्यान से, चाहे शेयर हो, डिबेंचर हो या बॉन्ड हो, इन्हें पब्लिक बोरोइंग कहा जाता है बेटा। पब्लिक से बोरो किया, ठीक है। और बोरो किया मतलब किसी को ओनरशिप दे रखी है ना आपने, एक तरीके से शेयर लिया तो ओनरशिप उसके पास में है। तो कंपनी को जब लगता है कि हमारे पास में इतना पैसा है कि हमें पब्लिक के पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या करती है, जो शेयर उन्होंने बेचे हो, इशू कर रखे होते हैं, उन पब्लिक को उसका पैसा देके उनसे वापस शेयर खरीद लेती है। इसे बायबैक बोलते हैं बेटा, क्या ओनरशिप वापस लेती है। सिक्योरिटी का नहीं, मेनली मेनली क्वेश्चन किसके लिए बनते हैं, बायबैक ऑफ शेयर। सिक्योरिटी एक बार बता, डिबेंचर है बेटा, डिबेंचर बायबैक कैसे होगा, पेमेंट करनी पड़ेगी उसकी तो खाली एक बार, सिंगल टाइम है। डिबेंचर बॉन्ड तो क्या है, डिबेंचर बॉन्ड तो एक तरीके से क्या है, सीधा सीधा लोन की पेमेंट है ना, ठीक है। ओके, हाँ कोई बोल रहा है बेटा, किसी ने बोला कुछ बीच में? ओके ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। नोट करो, ये हो गया हमारा कौन सा, फर्स्ट वाला पार्ट। हेडिंग बनाओ इसी में, इसी के, ये कौन सा था, बी डी सी, कौन सा था, बी था ना, बी पार्ट। सी लिखो, सी में लिखो, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम फॉर अदर पर्पज। बाकी पर्पज के लिए प्रीमियम अकाउंट को यूज करना। कौन से पर्पज, आओ लिखते हैं। लिखो, वेयर सिक्योरिटी प्रीमियम, वेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट
इज यूज, लिखते रहो समझाऊंगा फिर, इज यूज फॉर एनी पर्पस, कौन से पर्पस, अदर देन, जो ऊपर लिखिए उसके अलावा, अदर देन द पर्पस, कौन से पर्पस देखो, परमिटेड अंडर दिस एक्ट। भाई एक्ट ने, लॉ ने जिनको परमिशन दिया उन काम के अलावा अगर यूज किया जाता है तो नीचे लाइन लिखो, लिखो देन द प्रोविजन, देन द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, देन THAN, अच्छा देन THEN है बेटा, ये वाला अदर देन है TH, ये वाला THAN है, ये वाला THEN है नीचे वाला, ठीक है। लिखो द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, लिखो एज आर एप्लीकेबल, एज आर एप्लीकेबल, क्या गया प्रोविजन का नाम कौन सा, टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, लिखो समझाऊंगा, टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल shall be applied। भाई अगर आप एग्जांपल के लिए ऊपर दिए गए प्रोविजन पर्पज से अगर आप यूज नहीं करते हो तो उस केस में जब कैपिटल का रिडक्शन की बात आती है या रिपेमेंट की बात आती है उसमें इस पैसे को यूज किया जा सकता है, याद रखना। दिस अमाउंट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। पैसा कम पड़ रहा है, बराबर कर दोगे उसको, आप वहां से पैरेलल कर दोगे, ठीक है। नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। गाइस नोट करना, 1 मिनट रुकना सिर्फ, ठीक है, बस जल पी लेता हूं। आओ तो आगे लिखते हैं, इसको नोट हो गया, नेक्स्ट पे लिखो, हेडिंग बनाओ। अब ये कौन सी थी, सी, ABC, सी के बाद डी, डी में लिखो बेटा, लिखो इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज फॉर कैश और अदरवाइज, दैट मीन्स अदर देन कैश। लिखो नीचे, लिखो द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट with respect to transfer of premium received on the issue of securities। जो बात ऊपर लिखी वही सेम टू सेम बात नीचे लिख रहे हैं दोबारा से, सिक्योरिटीज टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट and utilization of एक बात बनाना, सुनना ध्यान से, नॉर्मली सेम बात, सर कंपनी शेयर बायबैक करना चाहती है पर अगर शेयर होल्डर एग्री ना करे, माही बेटा तुझे अगर मैं तेरे एडिशनल मनी के ऊपर पैसा दूं, नहीं लेगा कि तू पैसा, मना कर देगा, साहिल जिस रेट पे तूने परचेज किया उससे अच्छे प्राइस पे तुझे अगर ऑफर किया जाए तो बोल बोल बोल, कि बायबैक के कुछ प्रोविजन होते हैं बेटा, ले लेगा ना, ठीक है। और हालांकि बायबैक को लेके पहले से मेंशन होता है कि कंपनी कैन बायबैक द शेयर, मेंशन कर लेती पहले से, जब तुम्हें इशू करेगी तभी बोल देती है वो, ठीक है। या तो आराम से लो या प्रोविजन के अकॉर्डिंग, लो के अकॉर्डिंग चलो, ओके। हाँ मना कर सकते हैं, मना बेटा नहीं, आकांक्षा प्रोविजन चलेगा, वहां लो आ जाएगा बेटा बीच में, वहां लो बीच में आ जाएगा बेटा। अगर मैं ले बेटा, अगर मैं जरा डीप में जाऊंगा तो मुझे बताना पड़ेगा कैपिंग क्या होती है, कैप लग जाती है शेयर के अंदर कि उसके प्राइस इससे ऊपर नहीं जाएंगे, इससे ऊपर नहीं करेगी तो कैपिंग पे खरीद लेंगे तुमसे। किसमें बात कर रहा हूँ बेटा, आपस में कुछ नहीं,
ओके नहीं कोई नहीं, चले ये नोट हो गया। चलो तो ये बात तो सेम लिखी, आगे लिखते हैं, इसमें नोट करो। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, भाई अमाउंट को ट्रांसफर किया, उस अमाउंट को यूज किया, तो कहानी कहती क्या है, मेन कहती है। अब उस केस में, इस केस में वर्ड ये निकल के आता है कि ये अमाउंट कैसे यूटिलाइज किया जाएगा। लिखो shall apply irrespective, shall apply irrespective of the fact, इस बात को साइड में रखते हुए, इस बात की इंफॉर्मेशन साइड में रखते हुए, that the securities have been issued for cash or for consideration other than cash। इतनी बड़ी लाइन में सिर्फ एक ही पार्ट निकल के आता है इसमें, और वो ये है बेटा कि सिंपल सी बात, कंपनी चाहे कैश में इशू करे या अदर देन इमैटेरियल फॉर्म में इशू करे, पैसा प्रीमियम को लेके उसी तरीके से यूज किया जाएगा जो प्रोविजन दिया गया है। दैट इज प्रीमियम अकाउंट को पहले आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रीमियम अकाउंट के अंदर, उस पैसे को यूटिलाइजेशन को लेके भी वही प्रोविजन अप्लाई होंगे, चाहे कैश में हो ना हो। रिमेंबर, हालांकि आप लोगों ने एक पार्ट सीखा हुआ याद करो, एप्लीकेशन का पैसा आता है शुरुआत के अंदर, ये ओनली और ओनली चेक, डिमांड ड्राफ्ट और बैंक के थ्रू आता है, बाय कैश नहीं आएगा। याद है बातें, पढ़ा था ना प्रोविजन, अदर देन कैश नहीं हो सकता। यस, द कंपनी हैव टू यूज एनी अदर बैंकिंग चैनल बट नॉट इन कैश। ठीक है, ओके नोटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट है? नहीं है। हेडिंग लिखो नेक्स्ट, समझाऊंगा बेटा, समझा रहा हूं ये पॉइंट, नोट कर रहे हैं क्या? अब मैं समझा रहा हूं बेटा, स्टार्ट कर रहा हूं इसको, पहले समझ लो पहले, फिर पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, सुनो बात ध्यान से। प्रोविजन सेक्शन नंबर 52, सुनो क्या कहता है। हालांकि लिखते लिखते आइडिया मिल गया, अब पार्ट समझते हैं। पहली बात, अब पूरा फोकस सामने में सुनने पे लगाओ इस टाइम पे। ठीक है, तो सुनने पे लगाओ, क्या बोल रहा हूं। कह रहा है सर, प्रीमियम के ऊपर अगर शेयर को या सिक्योरिटी को इशू किया जाता है, इन दैट केस कौन से लीगल प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। तो पहली बात बोलता है कि भैया इसके लिए कोई भी कंडीशन, पहली बात तो कोई कंडीशन नहीं है अगर सिक्योरिटी को प्रीमियम पे इशू किया जाता है, तो इज नो कंडीशन, और ना ही इसके लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ लिखा होना जरूरी है। मतलब प्रीमियम पे कोई इशू कर रहा है तो इज नो रिक्वायरमेंट कि वो ए में मिलेगा आपको लिखा हुआ उसके बारे में, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी एक्ट जो है वो किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन नहीं लगाती उन कंपनीज के ऊपर कि कंपनी अगर अपने शेयर को सिक्योरिटी को प्रीमियम पे इशू करती है तब। दो बात याद रहेंगी, पहली बात आर्टिकल्स में मेंशन नहीं मिलेगा, दूसरी बात कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। दो बात याद रहेंगी बेटा, डन 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 डन। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट पे आता हूं। नेक्स्ट इज, कंपनी अगर अपने पार्ट को, शेयर को प्रीमियम पे इशू कर रही है तो उस अमाउंट को, जो पैसा प्रीमियम का आएगा, दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट अकाउंट एंड दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड वी आर नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड रिजर्व विद इट। नेक्स्ट इज, सर अब ये पैसा यूज कैसे होगा बेटा। कह रहा सर, इस पैसे को यूज करने के लिए अगर आपको कंपनी को बोनस इशू करना है, बोनस शेयर इशू करना है, उसमें कर सकती है। कंपनी अपने प्री एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना चाहती है उस केस के अंदर, क्योंकि सिंपल सी बात ना, आपके शेयर की वैल्यू 100 रुपए, आपने कहा 115 में इशू कर दिया, भाई 15 के हिसाब से तो सारा पैसा एडिशनल ही आ रहा है ना तुम्हारे पास में। थिंक अबाउट वंस, तुम्हारी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी थी इसलिए तुम प्रीमियम पे इशू कर पा रहे थे, तो 15 रुपए के हिसाब से तुमने अगर 1 लाख भी इशू किया तो भाई सिंपल 1 लाख शेयर 15 लाख रुपए तुम्हारे बिना बात किया है ना, फ्री फंड के आ गए ना, तो यू कैन यूज दैट फंड। पहले खर्चा हुआ था उसको यूज कर सकते हो, या फिर तुम्हारा जो भी खर्चा होता है शेयर इशू करने में या डिबेंचर इशू करने में, या कोई कमीशन पे करना पड़ा, लाइक अंडर राइटर को कमीशन पे करना पड़ा, तो अंडर राइटर के कमीशन को राइट ऑफ करने के लिए
तुमने कोई किसी को डिस्काउंट दिया था, उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए आप उस फंड को यूज कर सकते हो। याद रहेगी बात। आगे बोला ये जो प्रीमियम पेबल होता है इसको आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस और डिबेंचर दोनों की पेमेंट के टाइम भी यूज कर सकते हो अगर बच गया तो। इफ यू आर हैविंग दैट सिक्योरिटी पेमेंट अकाउंट फंड कैन बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स रिडम्पशन, क्योंकि सिंपल सी बात आप बात करो रीपेमेंट की, रिमेंबर। आगे या फिर बाईबैक ऑफ शेयर अंडर सेक्शन 68, बाईबैक करने के लिए भी इसे यूज कर सकते हो पैसा दे, क्योंकि बाईबैक के टाइम पे। हाँ बोल बेटा। कर सकते हो। सुन सुन सुन, कमीशन के लिए सुन सुन अतुलित, कमीशन के लिए तो अकाउंट्स में पड़ा। हाँ कमीशन के लिए यूज कर सकते हो बेटा, यहां मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूं टू इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स, तो कौन सा वर्ड यूज करूं बता। आप क्या पढ़ रहे हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज बता दो। क्या मैंने यहां पे जनरल रिजर्व वर्ड यूज किया बेटा अतुलित? हम तो इसकी बात कर रहे हैं ना कि ये वाला फंड कहां यूज हो पाएगा, उसके लिए लिख रहे हैं खाली। हाँ जनरल रिजर्व सबके लिए है बेटा, देखो जिसका नाम ही जनरल उसका मतलब क्या है, सारे काम के लिए। ठीक है ओके। नेक्स्ट इज, अब बोला भैया इसको और किसी पर्पस के लिए क्या आएगा। अब अदर पर्पस में क्या आता है, इन सब पर्पस के अलावा, इन सब पर्पस के अलावा भी इस पैसे को यूज किया जाएगा। कैसे, किस पार्ट के लिए, बोला रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी अपनी अगर शेयर कैपिटल को रिड्यूस करती है, और याद करो रिडक्शन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्लोज, याद आया। रिडक्शन ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ, याद आया। तो भैया ऑल्ट्रेशन की बातें करने जा रहे हो, कम कैपिटल रिडक्शन कर रहे हो, तो फंड कहां से आएगा। आपको लग रहा होगा ना कि हमारे पास में प्रीमियम का पैसा रखा हुआ है, तो क्यों ना शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दें। और रिडक्शन में क्या आ गया, बाईबैक करने वाले हो आप, सिंपल सी बात, अपनी कैपिटल कम करने वाले हो, बर्डन कम करने वाले हो, तो पैसा रखा हुआ है, आई कैन यूज दैट फंड फॉर दिस। क्लियर हो गया। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट इज, अगर कंपनी कैश, क्या बेटा ये वाला नीचे वाला, सुन ध्यान से बात को। अब मैं कहता हूं कोई कंपनी है, रिलैक्स हो सुनो, एकदम माइंड से रिलैक्स हो जाओ, सुनते रहो। कोई कंपनी, मतलब मैं हूं, ठीक है, मेरी कंपनी ने शेयर इश्यू कर रखे थे, एंड नाउ आई वांट टू रिड्यूस माय शेयर कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल मेरे पास में थी, उसका ऑथराइज का पार्ट इश्यूड, इश्यूड का पार्ट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब का पार्ट कोल्ड अप, कोल्ड और पेड अप, यही तो पढ़ते हो ना। ऑथराइज कैपिटल, उसका पार्ट इश्यूड कैपिटल, उसका पार्ट सब्सक्राइब कैपिटल, उसका पार्ट कोल्ड अप कैपिटल, उसका पार्ट पेड अप कैपिटल, ऐसे ही पढ़ते हो ना 5 टाइप की। तो मुद्दा यह है कि अगर मेरी कंपनी अपनी शेयर कैपिटल कौन सी पेड अप वाली पार्ट को कम करना चाहती है, ठीक है, इट मींस आई वांट टू डाइल्यूट, क्या कर रहा हूं, डाइल्यूट कर रहा हूं, मैं अपने पास में जो ओनरशिप लोगों की बनी उसे कम करना चाहता हूं, तो इन दैट केस कम कर रहा हूं। कम कब करेगी कंपनी, तो कंपनी को लगेगा कि भाई हमारे पास में पैसा रखा है, तो कहां रखा है पैसा आपके पास में। अब मुझे बता, मेरी एक पॉकेट में पैसा बाहर से आता है और एक पॉकेट में पैसा रखा हुआ है, एंड आई कैन यूज दैट फंड टू, तो क्या करूंगा, जो बर्डन है उसे कम नहीं करूंगा क्या, टेल मी, करूंगा ना। क्यों कर पा रहा हूं, बिकॉज आई हैव अंडरस्टैंडिंग कि भैया इस पैसे को मैं यूज कर सकता हूं उस पार्ट के लिए। कौन से बेटा, बाईबैक, बाईबैक किसका आ रहा है, बाईबैक नाम आ गया ना सेक्शन 68 के अंदर। जब शेयर वापस करेगा, पैसा वापस नहीं देगा लोगों को, क्या चीज, वो नहीं कर रहा। यू आर मिक्सिंग 2 डिफरेंट पॉइंट्स है तुरंत। आप क्या बोल रहे हो उसको, आप ये बोल रहे हो कि मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से फंड दे दिया उसको, इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन यूज सच फंड्स ना। पर रिडक्शन का मतलब क्या था, अब एग्जांपल के लिए जब कैपिटल रिड्यूस करते हो तो कंपनी में, अब इसको ऐसे समझ, ऐसे मत समझ कि वहां से पेमेंट कर रहा हूं, मैं पेमेंट करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसको पैरेलल करने की बात कर रहा हूं। मेरे पास में पब्लिक से पैसा आया हुआ है, इस हाथ को देखना, सब देखना इस हाथ को, मेरे पास में पब्लिक से पैसा आया हुआ है शेयर कैपिटल के नाम का।
अब मैं उस कैपिटल को कम करना चाहता हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है मेरे पास में साइड में एडिशनल फंड रखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, जब इस कैपिटल कम करूंगा इट मींस दैट मैं लोगों को उसका पैसा वापस करूंगा यहां से। जब ये कम हो जाएगा तो आई कैन यूज सच फंड और नॉट। एक तो लाइबिलिटी भी खत्म हो गई, चेक कर, लाइबिलिटी भी खत्म हो गई, फंड को क्या कर लिया मैंने, पैरेलल बैलेंस भी कर दिया इन केस ऑफ नीड। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? यस एग्जैक्टली। इस लाइन को लिख भी लिखना चाहो तो यही सिक्योरिटी लिख लो, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम विल बिकम द पेड अप शेयर कैपिटल। अब समझ में आया? ये था मीनिंग इसका बेटा। टंडन क्लियर? ओके आगे आओ। ये बात क्लियर है कि भाई कैश में हो या काइंड में हो, पैसा तो वैसे ही यूज किया जाएगा जैसे होता है। बेटा नीचे वाले, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम विल बिकम दी पेड अप कैपिटल, ये लिखा है बेटा मैंने। समझ में आई लाइन सबको? किसी को डाउट है लाइन के ऊपर बेटा? एनीवन एल्स? समझ में आया ना लाइन क्या बोलना चाहा मैंने इस पॉइंट को? ठीक है बेटा, आगे बढ़े। बोल बेटा नीत। ये कोई भी प्रोविजन रैंडम लिखे हैं बेटा मैंने, ऊपर नीचे लिखे हैं। एनी ऑफ द पर्पज, इनमें से लिखे किसी पर्पज के लिए ये पैसा यूज हो सकता है बेटा। ठीक है ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी खत्म हो गया। चलो बनाते हैं नेक्स्ट हेडिंग, लिखो बेटा प्रोहिबिशन। क्या लिख? अच्छा अच्छा उस टाइम तू क्लास में, अच्छा नेट स्लो था, सुन ध्यान से। इस पूरे पार्ट में एक बात लिखी हुई है, एक यहां पे एक नीचे चेक करना। लेट्स हैव ए पार्ट ऑफ दिस। बेटे मेरे पास में, अब सुनना, यहां एक कंपनी है, ठीक है सुनना, इस कंपनी ने शेयर इशू किए और शेयर इशू किया प्रीमियम के ऊपर। प्रीमियम के नाम का पैसा आ गया इसके पास में, ठीक है, प्रीमियम का पैसा है। तो प्रोविजन क्या बोलता है, इस प्रीमियम के पैसे को एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, इसका नाम होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये पढ़ा आप लोगों ने स्टार्टिंग से, कैसे नो? तो चेक कर यहां तक लाइन सेम ही है। हैव अ लुक ऑन दिस पार्ट, दिख रहा है पार्ट? इस पूरे पार्ट में यही तो लिखा हुआ है, प्रीमियम पे इशू करोगे उसे प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ नया नहीं बोला, इसने बोला अगर बताओ, देखो घुमाने का तरीका है। नॉर्मली आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि भैया एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो ओनली थ्रू बैंकिंग चैनल ही आएगा। याद करो पढ़ा था प्रोस्पेक्टस के पार्ट के अंदर, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, रिमेंबर, या एनी अदर बैंकिंग चैनल, आरटीजीएस एनएफटी वगैरह के थ्रू, रिमेंबर। वहां लिखा था अदर देन कैश। बट क्वेश्चन ये कि कंपनी ने अगर कैश में भी इशू कर दिया तो क्या करोगे? तो प्रीमियम वाले फंड क्या यूज करोगे, टेल मी? तब भी तो वही पार्ट होगा जो होता है आज तक। समझ में आया? तो लोग क्या बोला, भाई तू कैश में कर मत कर, हमें मतलब नहीं है, ये पैसा तो इसी तरीके से ट्रांसफर होगा और उसको उसी पर्पस के लिए यूज किया जाएगा जो हमने लॉ में लिख दिए हैं, लाइक दीज पर्पसेस। समझ में आया? छोटी सी बात थी, घुमाने का तरीका दिखाया आपको खाली, ठीक है ओके। हाँ विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट, चले? यस सर, ये खत्म हो गया बेटा। सेक्शन नंबर 50, अब सेक्शन नंबर 53 लिखो बेटा, नाइस लिखो, प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट।
प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रोहिबिशन है। लॉ ने साफ साफ मना किया है। सेक्शन 53। सोचो ना, प्रीमियम को लेके कोई कंडीशन नहीं लगाई, करना है करते रहो, बट डिस्काउंट को लेके मना। सिंपल सी बात भाई, डिस्काउंट पे इशू करने का क्या लॉजिक बनता है? लॉजिक तो नहीं है। हाँ, तुम्हें स्वीट इक्विटी शेयर इशू करना है, करो आराम से, दिल खोल के करो, रिमेंबर। लेकिन तुम अगर डिस्काउंट को पब्लिक शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो पब्लिकली, और दैट इज नॉट अलाउड। हाँ, वो कर सकते नहीं थी, एग्जैक्टली बेटा। अब स्वीट इक्विटी शेयर कर सकते हो, करो, खुशी से करो, आउट अपने एम्प्लॉय को। हाँ क्या बेटा? तो उसी के तो पार्ट है स्वीट इक्विटी और बोनस, उसी के तो पार्ट बनता है तुलित। एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान में क्या आता है? स्वीट इक्विटी शेयर नहीं आता क्या? हाँ, राइट इशू। अब समझ में आ गया? ईसोप के तो पार्ट है बेटा वो सारे। चलो आओ तो बात करते हैं प्रोहिबिशन के बारे में। लिखो, नोट करवाता हूं, हेडिंग लिखो बेटा। प्रोहिबिशन में पहला वर्ड क्या है? तो क्या प्रोहिबिशन है? इसको ऐसे लिखते हैं, पहले हेडिंग बना के लिखते हैं प्रोहिबिशन। एक काम करो, इसको सीधे सीधे पॉइंट में लिखो, राइट द वर्ड स्टेट पॉइंट्स। फर्स्ट लिखो, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड। डिस्काउंट पे शेयर इशू करना प्रोहिबिटेड है। डिस्काउंट पे शेयर इशू करना प्रोहिबिटेड है, और ना सिर्फ प्रोहिबिटेड है बल्कि ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनी पर एप्लीकेबल है। लिखो, एंड सच प्रोहिबिशन, एंड सच प्रोहिबिशन इज एप्लीकेबल, on public company and private company। बट अगेन द सेम वर्ड याद रखना, प्राइवेट कंपनी को लेके अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल ने कुछ बोला हुआ है तो दैट विल बी फॉलोड। याद रहेगी बात, वो बात तो पता है आप लोगों को। ये वर्ड क्या था? दिस वर्ड इज ऑफ प्रोहिबिशन। यस सर, याद है। हाँ, ये प्रोहिबिट एक्ट ने की है ना बेटा, मैं यहाँ प्रोहिबिशन, सुन सुन, एक्ट ने प्रोहिबिट कर दिया, लॉ ने मना कर दिया साफ साफ। लेकिन क्या बोल रहा हूं, अगर प्राइवेट कंपनीज को लेके एडिशनल रिक्वायरमेंट, जिसे हम बोलते हैं एंट्रेंचमेंट, याद आया, अगर वो मेंशन किया गया दैट विल आल्सो बी फॉलोड। नहीं कर सकते, नहीं नहीं नहीं, देख सुन ध्यान से, प्रोहिबिशन पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते आप। समझ क्या बोल रहा हूं? समझ रहे हैं? प्रोहिबिट का मतलब ही क्या, तुझे समझ, साफ साफ मना कर दिया। रेस्ट्रिक्शन वर्ड लिखते तो एड ऑन हो सकता था। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? लेकिन थिंक अबाउट वंस अगेन, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं एमओए वाली, क्योंकि हो सकता है प्राइवेट कंपनी भी अपने एम्प्लॉइज को ईसो के अंडर दे कुछ, तो उन्हें लिखना पड़ेगा आर्टिकल्स के अंदर। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा, ए पार्ट। अब लिखते हैं बी पार्ट। अगर कर दिया तो क्या होगा? वॉइड होगा। लिखो, एनी इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, एनी इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट शैल बी वॉइड। वो वॉइड है बेटा, वैलिड नहीं है। डिस्काउंट पे अगर शेयर इशू करते हो दैट इज वॉइड। और मान लो अगर इस बात को फॉलो नहीं किया तो क्या होगा बेटे? पेनल्टी, पनिशमेंट है। लिखो, हेडिंग लिखो कॉन्सिक्वेंसेस, हेडिंग लिखो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। सेक्शन नंबर 53 का कॉन्ट्रावेंशन अगर होता है तो नोट कीजिए बेटा। इसमें फर्स्ट लिखो, सी पार्ट का पार्ट लिखवा रहा हूं, पार्ट नंबर 1। द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर, द कंपनी and every officer who is in default, shall be
लायबल, पेनल्टी बनेगी उसके ऊपर, लायबल टू ए पेनल्टी। अब पेनल्टी कितनी है वो लिखो। पहली बात तो है अमाउंट रेज्ड, अमाउंट रेज्ड थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर, अमाउंट रेज्ड थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, अमाउंट रेज टू द इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, जितना पैसा उसने रेज किया किससे, डिस्काउंट पे शेयर इश्यू करके। दूसरा, और ₹5 लाख या फिर 5 लाख रुपए का फाइन पेनल्टी। और तीसरा, विच एवर इज लोअर लिख लो, इसमें किसी में लिख लो, नीचे लिख लो विच एवर इज लोअर। इनमें जो भी कम होगा वो उसे पे करना पड़ेगा, पेनलाइज हो जाएगा उस चीज। डन 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 डन, आगे बढ़े। चलिए एक नोट लिखो बेटा, इसमें जो अभी लिखा उसी पे नोट लिखते हैं, कॉन्सिक्वेंस पे लिखो। इफ द कंपनी हैव raised the amount, raise the amount by way of issue, by way of issuing the share at discount, तो क्या करना पड़ेगा? क्या ये पैसा यूज कर सकती है कंपनी? टेल मी। यस। और सिर्फ रिफंड होगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी लिखो। द कंपनी is required to refund the amount, वो भी कैसे? along with an interest payment, interest at the rate of 12% per annum। और ये कब से कब तक होगा? जिस दिन से इश्यू किया तब तक रिफंड किया, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू एंड डेट ऑफ रिफंड। हाँ, राइट द वर्ड। कॉन्ट्रावेंशन तो बेटा हो चुका ना ऊपर पहले, तो इंटरेस्ट रेट के लिए क्या बोलेगा यहाँ पे? कॉन्ट्रावेंशन पेनल्टी लगा दी। अब कॉन्ट्रावेंशन तो हो चुका है, जब तक पैसा रिफंड करोगे नहीं। रिमेंबर, दोनों बातें सेम ही है। यू कैन ऑल्सो राइट द वर्ड टिल द कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज। डन है बेटा? ओके। हाँ बेटा, देवम बोल बेटा। बेटा लिखा फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू एंड डेट ऑफ रिफंड, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू टिल द डेट ऑफ रिफंड। ठीक है? डन 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 डन। आगे लिखो। अब जो पॉइंट अलग था, कितने लिखे हमने? ए बी सी, सी के बाद डी लिखो अब, और डी में लिखो, इसी का पार्ट चल रहा है, नो प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ, वही वाला आ गया स्वीट इक्विटी शेयर, नो प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर। तुम्हें ये इश्यू करना है, करते रहो, इसमें कोई मना नहीं है तुम पर। लिखो, नोट करो, इसमें लाइन लिखो बेटा। फर्स्ट लिखो, देखो, इश्यू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर does not fall under the provision of section 53।
मतलब ये वाला प्रोविजन की डिस्काउंट वाला पार्ट उस पर एप्लीकेबल नहीं है, तो यू कैन इश्यू एट डिस्काउंट बेटा। नंबर 2, देखो एक कंपनी में इश्यू स्वीट इक्विटी शेयर, a company may issue sweet equity share by complying the provision of, next provision वही है इसके ऊपर, by complying the provision of section 54, and section 54 is on sweet equity share बेटा। हर चीज सिस्टम में चेन में चलेगी यहां पे, नोटेड। डन 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 डन, नोट कर लो। ये वाला हो गया। एक नोट लिखो बेटा नीचे, लिखो नो प्रोहिबिशन, नो प्रोहिबिशन, इसको ऐसे लिखो, देखो सेक्शन 53 इज नॉट एप्लीकेबल, सेक्शन 53 प्रोविजन ऑफ सेक्शन 53 shall not be applicable, shall not applicable in case of conversion of debt into equity। भाई डेट से इक्विटी कन्वर्ट कर रहे हो तब भी आप डिस्काउंट पे दे सकते हो उन लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, खत्म। समझा दूं? हाँ बेटा बोल। हाँ आगे आएगा, और फ्यूचर इशू अलग से आएगा, ठीक है, डिफरेंट टॉपिक बेटा। ये था ना, इस शेयर कैपिटल का ये चैप्टर कई यूनिट में डिवाइडेड है बेटा, ठीक है, डिवेंचर अलग से पढ़ोगे, और फ्यूचर इशू अलग से आएगा, इशू अलग से आएगा, उसके प्रोविजन अलग पढ़ोगे। चले आगे बढ़े, अतुल ठीक है, ओके। चलो भैया बात कर लेते हैं, ये हो गया था, अब इसको पढ़ लेते हैं, चलो फिर छुट्टी कर दूंगा। सुनो 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 सुनो, वर्ड है प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ, क्या बेटा, लास्ट वाला बेटा, बस चलो पढ़ते हैं इसको। तो गाइस सेक्शन नंबर 53, सेक्शन नंबर 53, सुनो, जब बोलो ना सुनो तो आराम से बैठा करो, रिलैक्स होके, चिल मार के सुनो ध्यान से, ठीक है, फिर खाना खाना जाके बैठ के। द वर्ड इज प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। लॉ ने मना कर दिया, बोला ना ना नहीं करोगे, अब नहीं हम करके नहीं, पॉपकॉर्न लेके, आकांक्षा मैं खाना खाऊंगा बेटा, मैं तो डिनर का टाइम है मेरा, तुम पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, पक्का बैठो तुम, लेकिन बैठ जाओ बस, कैसे ही बैठ जाओ। सुनो, तू भालू लेके बैठ जा, ठीक है, आप सुन ध्यान से, पॉइंट की बात करते हैं गाइस। शेयर को अगर डिस्काउंट पे इशू किया गया, इसके लिए लॉ ने साफ साफ मना कर दिया, बोला भाई ऐसा नहीं हो सकता भैया, हम ना होने देंगे ऐसा, ना 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 ना, ना। और वर्ड देखना, प्रोहिबिटेड लगाया, रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, रेस्ट्रिक्शन में फिर भी एक्सेप्शन मिल जाते हैं, तो ने बोल दिया भैया कोई लूप होल है ही नहीं। प्रोहिबिट मतलब कंपनी इज नॉट अलाउड टू इश्यू द शेयर एट डिस्काउंट। बोला करेंगे तो करेंगे तो, बोला किसके लिए एप्लीकेबल है, बोला पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट भी, दोनों के दोनों इसमें आ गए हैं, दोनों के लिए प्रोहिबिशन वैलिड रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा। बोला अच्छा और क्या करेंगे, बोला हम तो करेंगे। बोल करके देख लो, अगर तुमने अगर डिस्काउंट पे इशू कर भी दिए तो वो इशू वॉइड रहेगा, वो वैलिड नहीं बन सकता।
और वॉइड का मीनिंग आप अच्छे से जानते हो, विच इज नॉट परमिटेबल बाय लॉ, विच वी कैन से विच इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, तो उसे परमिशन नहीं देगा, खत्म। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट इज क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, कि कॉन्सिक्वेंस जरूरी है बेटा, दिस पर्टिकुलर पार्ट, तारे सितारे, 3 स्टार बना रहा हूं। एग्जामिनर कैन फ्रेम ए क्वेश्चन ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज, एग्जामिनर कैन आस्क ए क्वेश्चन ऑन कॉन्सिक्वेंसेज, एंड व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, बोला भैया अगर कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी ऑफिसर डिफॉल्ट में पाया जाता है, मतलब इन केस, इसको बोलते हैं इन केस ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 53, तो कह रहा भैया पेनल्टी है उसके ऊपर, बोला कौन सी, बोला सर अगर उसने अमाउंट रेज किया तो जितनी अमाउंट रेज की उतनी अमाउंट की पेनल्टी, या फिर 5 लाख रुपए, या इन दोनों में जो भी कम होगा वो वाला अमाउंट। तो मान के चलो कि अगर आपकी पेनल्टी बनती है, ठीक है, तो कम से कम 5 लाख तो गए तुम्हारे हाथ से। ओके, आगे आते हैं। नंबर 2, अगर कंपनी ने फंड रेज किया डिस्काउंट पे इशू करके, तो उसके साथ साथ उसे 12% इंटरेस्ट रेट के, देखो पहली बात तो क्या, अमाउंट को रिफंड करना पड़ेगा, प्लस में इंटरेस्ट पेमेंट भी देनी पड़ेगी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। जो भी डिफॉल्ट में होगा वो पर्सन देगा। एनी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट विल बी लायबल टुवर्ड्स द पेमेंट। चले, नेक्स्ट इज, लेकिन दिस पर्टिकुलर प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ ईसॉप, दैट इज स्वीट इक्विटी शेयर इशू करने वाले हो तो वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट प्रोविजन पढ़ोगे, दैट इज सेक्शन नंबर 54 में आएगा, एंड खत्म। और ये वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं कि डेट से इक्विटी में भी कन्वर्ट करने के लिए भी। हाँ पार्थी बेटा, पार्थी फंड तो रिफंड होगा ही होगा, पेनल्टी भी तो बनेगी। पार्थी कॉन्ट्रावेंशन के पार्ट में क्या करना पड़ा, अगर मुझे बात बता पार्थी, अगर सिर्फ फंड वापस रिफंड करके ही बच जाऊंगा फिर मतलब क्या बनता है, अक्ल कैसे लगेगी गलती करने की, समझ रहे क्या बोल रहा हूं, तो पेनल्टी तो है बेटा, डन एंड दैट्स इट, खत्म हो गया। तो यहां तक कोई डाउट है पूछ सकते हो। 53 54 बोल। टाइम चलेगा, ऐसे नहीं होता, सुन ध्यान से, 2 साल 3 साल जब तक चलेगा ना, रेट वही चलता रहेगा बेटा। हाँ, यस, नहीं 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 नहीं, मंथली हिसाब नहीं होता बेटा, उसका रीजन सुनना। अतुलित, बजट, अतुलित एक बात बता, अतुलित एक बात बता मुझे, बजट कितने टाइम के लिए बनता है इंडिया के अंदर, समझ में आ गया लॉजिक, समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं। अच्छा आकांक्षा, आकांक्षा बेटा, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर सुन ध्यान से, आकांक्षा काफी बार जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्हें इंस्टेड ऑफ पेइंग दी अमाउंट कैश देने की बजाय मैं उन्हें शेयर दे देता हूं, और शेयर मान लो एग्जांपल 100 रुपए का चल रहा है, मैं बोल रहा हूं एक काम करो आप हमसे 80 में ले लो, उनके लिए होता है बेटा स्वीट इक्विटी शेयर। ठीक है आकांक्षा, ओके, निधि क्वेश्चन पूछने के, ओके अच्छा, ओके समझ में आ गया, डन है, बाय बाय टाटा, तुम्हें मिले क्या बेटा, ये बेटा आएगा स्वीट इक्विटी शेयर का सेक्शन है ये, दिस इज सेक्शन ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर। लो लिख, हेडिंग हेडिंग लिख लो लिख लो हेडिंग, बोल बेटा क्या बोल रही है। विच एवर इज लोअर बेटा लिखा है मैंने, देख विच एवर इज लोअर दिखा, ठीक है, ओके हेडिंग लिख लो स्वीट इक्विटी शेयर, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट में, सेक्शन नंबर 54। ओके, अभी बाय बाय टाटा, रेस्ट करो, सो जाओ जाके, ठीक है। हाँ बेटा, क्या रहा है ना क्लास में, अच्छा ओके। तुषार, हाँ तुषार की तरह, तुषार तरासा गया था अन अकेडमी से, तुषार मेरा अन अकेडमी का स्टूडेंट रहा है पहले से, बहुत पुराना स्टूडेंट है, इतना पुराना भी नहीं है, पुराना है मतलब,
फाउंडेशन क्लियर हो चुका था उसका। हाँ बोल बेटा। एट 30 क्या करूं बेटा? आज ना मेरा पूरा गला फट गया है और बहुत मीठी आवाज आएगी, बता रहा हूं मैं। ठीक है, सी यू टुमारो, मिलता हूं कल। अच्छा वही गाना, कॉमन गाना हमारा। ठीक है, बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन। जीएसटी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।